बिल्कुल नूह पुलिस को एक बहुत बड़ी सफलता मिली है जिसमें अवैध हथियार का जो पूरा नेटवर्क है उसको हम पर्दाफाश हुआ है। इस केस में अभी तक टोटल 6 एक्यूज्ड हमने गिरफ्तार कर लिए हैं और 28 हमने अवैध असले, इसके अलावा 140 के करीब जिंदा रौंद। सोहना विधानसभा के क्षेत्र तावड़ू की अपराध शाखा पुलिस ने एक और अवैध हथियार बनाने वाले कारखाने का खुलासा करते हुए अवैध हथियार व अमनेशन को बरामद करते हुए 2 और लोगों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। अपराध शाखा इस पुलिस मामले में अभी तक 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के कब्जे से 28 अवैध हथियार, 140 जिंदा रौंद व हथियार बनाने वाले औजार, मशीन व कच्चा माल भी बरामद किया गया। बिल्कुल नूह पुलिस को एक बहुत बड़ी सफलता मिली है जिसमें अवैध हथियार का जो पूरा नेटवर्क है उसको हम पर्दाफाश हुआ है। इसमें पहले 248 नंबर एफआईआर थाना जिरका में दर्ज हुई थी, जिसके अंतर्गत हमने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया था और उनसे हमारे पहले ही 13 अवैध असले, 50 जिंदा रौंद और कुछ मशीनें हमें बरामद हुई थी। उसी कड़ी में उनका जब हमने 3 दिन का रिमांड लिया, 2 आरोपी जिसमें बिलाल और शकील, तो माननीय न्यायालय से रिमांड लेने उपरांत जब गहनता से पूछताछ की गई तो उसमें उन्होंने आगे उसके नेटवर्क का पर्दाफाश किया कि वो आगे उन्होंने किस किस को सप्लाई किया हुआ है और या जो सप्लायर्स हैं उन्होंने और कहाँ से उसकी प्रोक्योरमेंट की हुई है। उसी के तहत हमारे 2 आरोपी और पकड़े गए हैं, जिसमें एक पप्पू उर्फ हैदर जो कि थाना बिछोर के क्षेत्र का है। उससे हमें कुल 14 असले अवैध प्राप्त हुए। उसके अलावा हमें 50 जिंदा रौंद मिले हैं। पुलिस कप्तान वरुण सिंगला ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि दिनांक 4 जुलाई को तावड़ू के अपराध जांच शाखा प्रभारी ने गुप्त सूचना के आधार पर गांव घाटा शमशाबाद के समीप बने इसार पेट्रोल पंप के पास से नाकाबंदी करके अवैध हथियारों को बेचने का काम करने वाले 2 आरोपी मंजीत व गुरविंद्र निवासी सहसन जिला भरतपुर राजस्थान को 3 अवैध देसी कट्टे, 4 पिस्टल, 7 मैगजीन व एक मोटरसाइकिल सहित काबू किया था, जिनके खिलाफ थाना फिरोजपुर झिरका में मुकदमा दर्ज करके मामले की जांच शुरू की गई, जिसके बाद आरोपियों को अदालत में पेश कर 2 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया। रिमांड के दौरान आरोपियों ने एक के बाद एक कई चौंकाने वाले खुलासे किए, जिसके बाद पुलिस टीम मामले की तह तक जाने के लिए जांच में जुट गई। एक हमारा आरोपी इसमें मिला है जो हमें, उसका नाम है रियान पुत्र मजीद, जो निवासी मूसापुर है। उससे हमें एक अवैध कट्टा और उसके अलावा कुछ हथियार बनाने की मशीनें, जिसमें किस प्रकार से उसका बोर बनाते हैं, किस प्रकार से अन्य प्रकार के ढांचे जो खांचे में उसको हथियार को बनाने के लिए जो इस्तेमाल किए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के औजार काफ़ी भारी मात्रा में बरामद माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा और उसके बाद हम ज़्यादा से ज़्यादा दिनों का इनका रिमांड की दरख्वास्त लगाएंगे और अपना केस पेश करेंगे। माननीय न्यायालय के ऊपर निर्भर करता है कि वो आगे कितना रिमांड इनका हमें देते हैं। इस केस में अभी तक टोटल 6 एक्यूज्ड हमने गिरफ्तार कर लिए हैं और 28 हमने अवैध असले, इसके अलावा 140 के करीब जिंदा रौंद और 2 ऐसी जगह जहां पे औजार रखे थे जिससे कि अवैध देसी कट्टे बनाए जाते थे, जिसमें पहले एक पकड़ा था और एक हमने अब पकड़ा है, जो उससे भी ज़्यादा बड़ी जगह मालूम होती है क्योंकि उसमें ज़्यादा हथियार, ज़्यादा औजार थे, ज़्यादा तकनीकी औजार जिससे हम ज़्यादा कट्टे बना सकते हैं। पुलिस टीम गिरफ्तार किए गए आरोपी गुरविंद्र व मंजीत से इस बात की जानकारी जुटाने में लगी है कि हथियार कहां से खरीदते थे और कहां इन अवैध हथियारों को सप्लाई करते थे। जब आरोपियों से गहनता से पूछताछ की गई तो मामले का असली खुलासा हो गया और आरोपी पुलिस को वहां पर ले गए जहां पर अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री चलाई जा रही थी। पुलिस ने 4 जुलाई 2022 को अवैध हथियारों के मुख्य सप्लाई बिलाल पुत्र रफीक निवासी कठौल राजस्थान को गिरफ्तार करके अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री से 3 अवैध कट्टे, 315 बोर व एक अवैध हथियार बनाने वाली मशीन बरामद की थी तथा दिनांक 5 जुलाई 2022 को सह आरोपी शकील पुत्र अब्दुल निवासी सालाहेड़ी को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से 2 बंदूक, 312 बोर, एक अवैध पिस्टल, 38 बोर व 50 रौंद बरामद किए थे। आरोपी बिलाल व शकील उपरोक्तों को दिनांक 5/7/2022 अदालत में पेश करके और अधिक गहनता से पूछताछ व बरामदगी के लिए 1 दिन पुलिस रिमांड पर लिया गया था। ये अभी तक मालूम चला और इन्वेस्टिगेशन अभी भी जारी है कि ये इनका सामान कहाँ से लेके आते हैं और कहाँ से इनकी प्रोक्योरमेंट चलती है। इस पूरे नेटवर्क को खुलासा करने के लिए हम इसमें पूरी शिद्दत से लगे हुए हैं। जो हमारी जांच में आया है कि वो दोनों ही जो पिछले भी जो बिलाल
जो चला रहा था जो या अभी हमारे जो रियान चला रहे हैं, ये दोनों भरतपुर एरिया में चला रहे हैं अपनी अपनी फैक्ट्रियाँ। एक पहाड़ी थाने के अंतर्गत आता है, एक कामा थाना के अंतर्गत आते हैं। अभी तक कोई भी ऐसी फैक्ट्री हमारे क्षेत्र में नहीं मिली है, लेकिन यहाँ से हथियार बनकर विभिन्न जगहों पर सप्लाई होते मालूम हुए हैं। ये नेटवर्क कोई छोटा नेटवर्क नहीं है, इसमें कई सारे पहलू जुड़े हुए हैं और हमारी पूरी कोशिश है कि हम जितने ज़्यादा से ज़्यादा इनमें लोगों को गिरफ्तार कर सकें। खास तौर पे ये एम्यूनेशन कहाँ से आता है, इस विषय पर हम जांच कर रहे हैं। अभी तो ये गिरफ्तार हुए हैं, अब इनका पिछला रिकॉर्ड क्या है वो उनके संबंधित थाना क्षेत्र से हमें लेना पड़ेगा। तत्पश्चात बिलाल उपरोक्त से गहनता से पूछताछ करने व उसके कथन अनुसार दिनांक 6 जुलाई 2022 को पप्पू उर्फ हैदर अली निवासी बिछौर को बिछौर बस अड्डे से गिरफ्तार करके उससे पूछताछ करने उपरांत उसके घर से 14 नाजायज असले, जिनमें 10 अवैध देसी कट्टे, 1 रिवॉल्वर, 3 राइफल डोगा, 312 बोर व 50 जिंदा रौंद बरामद किए गए। जैसे जैसे आरोपी खुलासा करते रहे, वैसे ही पुलिस एक के बाद एक आरोपी तक पहुंचकर उनको दबोचने लगी, जिस कड़ी में 6 जुलाई 2022 को रिमांड अवधि के दौरान शकील निवासी सलाहेड़ी उपरोक्त के घर से 40 जिंदा रौंद और बरामद किए। 7 जुलाई को रियान निवासी मूसापुर को गिरफ्तार करके उसके घर से एक अवैध देसी कट्टा 312 बोर बरामद किया। उससे पूछताछ के बाद गांव गड़ी आजान के पहाड़ से उसकी अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री का पर्दाफाश करते हुए उसकी फैक्ट्री से अवैध हथियार बनाने के औजार और उसमें प्रयोग होने वाला कच्चा माल व अवैध हथियार बनाने की मशीन बरामद की गई। पुलिस आरोपियों को अदालत में पेश कर 5 दिन की रिमांड की मांग करेंगे ताकि आरोपियों से गहनता से पूछताछ की जा सके व हथियारों की सप्लाई के इस पूरे नेटवर्क को खंगाला जा सके। लेकिन देखना इस बात का होगा कि रिमांड के दौरान पुलिस को और कितनी कामयाबी मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा वरदान, नुहू मेवात। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।